ये वीडियो एनसीईआरटी बुक क्लास 10th के चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के ऊपर है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ये इसका पार्ट 2 है। इसमें मैंने समांतर एपी के प्रथम n पदों का योग कैसे ज्ञात किया जाता है उसको मैंने समझाया है। मैं अब आपको एपी के प्रथम n पदों का योग बताने लगी हूँ। एपी के प्रथम n पदों का योग, इसका जो फॉर्मूला है वो है n/2 2a प्लस n-1d। एपी के प्रथम n पदों का योग, इसको हम Sn से बताते हैं और ये किसके बराबर है? n/2 2a प्लस n-1d। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। 2a को लिखो a प्लस n-1d, n/2 a प्लस, ये आपका किसका फॉर्मूला है? ये आपका an का फॉर्मूला है। तो आप इसको a प्लस an भी लिख सकते हो। an को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, l भी कहते हैं। तो आप इसको n/2 a प्लस l भी कह सकते हो। आपने 3 फॉर्मूले याद करने हैं। एक तो आपका है n/2 2a प्लस n-1d। दूसरा, इसको आप कई सम्स के अंदर हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं n/2 a प्लस an। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Sn n/2 a प्लस l। AP के n पदों के योग के लिए आप ये फॉर्मूले याद रखोगे। बहुत जगह हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, पर किसी किसी जगह हम ये फॉर्मूला भी, यहाँ कह लो, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, मैं अगले पेज पे ये बताने लगी, क्योंकि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए कि ये फॉर्मूला आया कैसे। मैं अब आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ उसको बताने लगी हूँ। तो हमारे पास एक जनरल फॉर्म होती है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस n-1d। ये हमारी एपी की जनरल फॉर्म है। हमें इन पदों का योग बताना है। तो आप क्या करोगे? इनका योग का मतलब a प्लस d प्लस a प्लस 2d डैश डैश प्लस a प्लस n-1d, इनका आप योग बताना है। इसको पहले आप उल्टा करके लिख लो। उल्टा करके मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिख लो। तो ये Sn हो गया। तो a के नीचे आप लिखो ये a प्लस n-1d प्लस, इससे पहले की जो टर्म आएगी वो आएगी a प्लस n-2d। उससे पहले की जो टर्म आएगी वो a प्लस n-3d। लास्ट में आपका a आएगा। तो आपने इसको रिवर्स करके लिख लिया। अब ये आपकी फर्स्ट है, ये आपकी सेकंड है। ए और फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, जमा कर दो। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर, जमा करने पर आपके पास क्या आ जाएगा? Sn और Sn 2Sn हो जाएगा। a को a प्लस n-1d में अगर ऐड करते हो तो ये आपके पास 2a प्लस n-1d आ जाएगा। अब इसी तरह से अगर ध्यान से आप a प्लस d और a प्लस n-2d को ऐड करोगे तो ये भी आपके पास 2a प्लस n-1d आ जाएगा। इसी तरह से आप a प्लस 2d और इसको ऐड करोगे तो ये भी आपके पास 2a प्लस n-1d आ जाएगा। और लास्ट में इन दोनों टर्म्स को ऐड करोगे, आपके पास 2a प्लस n-1d आ जाएगा। तो आप ऐड करके देख सकते हो। तो 2Sn, ये n बारी लिखा गया है, तो इसको ऐड करोगे तो n टाइम्स 2a प्लस n-1d आएगा। तो Sn क्या हो जाएगा? n/2 2a प्लस n-1d। तो ये आपका एपी के n पदों का योग का फॉर्मूला बना। अब मैं यहाँ पर उदाहरण 11वां समझाने लगी हूँ। AP 8 3 -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए।
आपके पास AP है 8, 3 माइनस 2 ऑनवर्ड। A यहाँ पर हो गया 8, D हो गया 3 माइनस 8 माइनस 5। आपको 22 पदों का योग ज्ञात करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको 22 पदों का योग ज्ञात करना है। S22 आपने निकालना है। फॉर्मूला आपका क्या होता है? Sn बराबर में n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 d। इसका मतलब Sn आपके पास 22 है, तो n की जगह आप 22 लिखोगे। 22 बटा 2, 2 गुना 8, n की जगह 22 आया माइनस 1, d की जगह माइनस 5 आया। ये आपके पास कट गया, 11 आया। 16 जमा 21 गुना माइनस 5, 11 16 माइनस 105, 11 गुना माइनस 89। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 979 माइनस, दिस इज द आंसर। सो आपने यहाँ पर क्या किया? 22 पदों का योग ज्ञात करना है, तो आपने S22 निकालना है। तो यहाँ पर n हो गया 22, तो फॉर्मूला लिखो, वैल्यूज पुट करो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल 12वां करने लगी हूँ। यदि किसी AP के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। इसका मतलब इसके 14 पदों का योग 1050 है। S14 आपके पास 1050 दिया गया है। प्रथम पद 10 है, मतलब A आपके पास 10 दिया गया है। इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। आपको 20 निकालना है। मैं यहाँ पर Sn का फॉर्मूला लिखने लगी हूँ। Sn बराबर में n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। n की जगह 14 लिखो, 14 हो गया, 14 बटा 2। a की जगह आपके पास 10 आ गया, n आपके पास 14 है, d आपके पास नहीं है, तो d को ऐसे लिखो। तो आपके पास S14 कितना दिया गया है? 1050। 1050 बराबर में 2 सत्ते 14, ये 7 आ गया, 20 जमा 13d। 1050 बराबर में 140 जमा 91d। 1050 माइनस 140 बराबर में 91d। ये आ जाएगा 910 बराबर में 91d। ये आपके पास D आ जाएगा 10, तो D आपके पास 10 आ गया। A आपके पास 10 है और D भी आपके पास 10 आ जाएगा। तो आपने A20 निकालना है। A20 मतलब A प्लस 19D। तो A हो गया 10 प्लस 19 इंटू 10, इट मीन्स 10 प्लस 190, इट मीन्स 200। तो आपका 20वां पद क्या हुआ? 20वां पद आपका 200 है। मैं अब यहाँ पर उदाहरण 13वां करने लगी हूँ। AP 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। अब आपके पास AP है यहाँ पर 24, 21, 18 ऑनवर्ड। अब A यहाँ पर 24 हो गया, D यहाँ पर 21 माइनस 24 माइनस 3 हो गया। आपके पास योग दिया गया है, SN दिया गया है 78। आपको क्या निकालना है? n। n आपने यहाँ पर निकालना है, तो आप Sn का फॉर्मूला लिखो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। Sn की जगह 78 आ गया, n आपके पास नहीं है, वो निकालना है। 2 इंटू 24 जमा n नहीं है आपके पास, और d की जगह आप -3 लिखोगे। आपके पास आ जाएगा 78 n/2 48 माइनस 3n प्लस 3। आपके पास आ जाएगा 78 इंटू 2 इज इक्वल टू n, 51 माइनस 3n। 156 इज इक्वल टू 51n माइनस 3n स्क्वायर।
आपके पास द्विघात समीकरण बनेगा 3n² माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। 3n² माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। 3 से भाग कर दो तो ये बनेगा n² माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। तो अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे 13 और 4। n² माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। n कॉमन आया, n माइनस 13 माइनस 4 कॉमन आया, n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। n माइनस 13 n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। n माइनस 13 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 13 और n माइनस 4 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 4। तो ये दोनों मान संभव है। 13 पदों का योग भी 78 आएगा और 4 पदों का योग भी 78 आएगा। तो अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो नेक्स्ट पेज पे मैं आप इसको चेक करके बता देती हूँ। तो आपके पास ये 24, 21 और 18, इसके 4 पद ले लीजिए, 24, 21, 18 और अगला पद आएगा 15। तो इनके 4 पदों को अगर योग करके देखोगे 24 जमा 21 जमा 18 जमा 15, तो ये 78 आएगा। अगर मैं इसके 13 पद लिखूं तो भी इनका योग 78 आएगा। 13 पद लिख के देखो, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0, -3, -6, -9, -12। तो ये आपके कितने पद हुए? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इनको का भी योग करोगे तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपके कैंसिल होते चले जाएंगे। तो आपके पास वो 4 पद ही बचेंगे और उनका योग 78 ही आएगा। क्योंकि आप इनको योग करोगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास ये 4 पद बचेंगे जिनका योग 78 होगा। तो ये आपका चेक हो गया कि दोनों आंसर्स आपके ठीक है। मैं अब उदाहरण 14 समझाने लगी हूं। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है इसका, प्रथम 1000 धन पूर्णांक का। इसका दूसरा पार्ट है प्रथम n धन पूर्णांक का। आपने 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है और n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। प्रथम 1000 धन पूर्णांक का मतलब 1 2 3 1000, इनका हमने योग ज्ञात करना है। तो a आपके पास 1 हो गया, d आपके पास 2 - 1 1 हो गया और यहाँ पर an आपके पास 1000 हो गया। आपने SN निकालना है। यहाँ पर फॉर्मूला लिखोगे n/2 a + l। आपने 1000, n यहाँ पर 1000 है, तो 1000 बटा 2 a 1 हो गया और l हो गया आपके पास 1000। तो ये आ जाएगा, ये कट कर दो तो ये 500 आ जाएगा। 500 गुना 1001, तो इसको गुना करोगे तो आपके पास आ जाएगा, आपका आंसर होगा 500500। अब इसका सेकंड पार्ट है, पहले n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। मतलब 1 2 3 अप टू n, इनका योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी a आपके पास 1 हो गया, d आपके पास 2 - 1 1 हो गया और आपने SN निकालना है। तो यहाँ पर SN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n/2 a + l। आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पर। तो यहाँ SN है तो n/2 a आपके पास 1 हो गया, l आपके पास n हो गया। तो यहाँ पर an आपके पास क्या है? n है। इसका मतलब an का n होने का मतलब l आपके पास n है। तो
तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा n+1/2। तो अगर आपको कोई पूछता है ना कि पहले n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है n+1/2। तो ये आपका आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो कभी भी अगर आपने n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। पहले n धन पूर्णांकों का योग बराबर में n+1/2। अब मैं आपका उदाहरण 15वां करने लगी हूँ। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर में 3 + 2n से दिया जाता है। तो आप इसको कैसे करोगे? यहाँ पर आप an लोगे 3 + 2n, n को आप 1 रखोगे तो आपके पास a1 आ जाएगा। 3 + 2 × 1 मतलब 5। अगर n आपने 2 रखा तो a2 आपके पास आ जाएगा 3 + 2 × 2 7। अगर n को आपने 3 रखा तो a3 आपके पास आ जाएगा 3 + 2 × 3 9। इस प्रकार आप a3 a4 निकाल लोगे और आपके पास संख्याओं की सूची आ गई 5 7 9। ये आपकी संख्याओं की सूची आ गई। अब ये आपके पास AP है तो यहाँ पर A आ गया 5 और D आ गया 7 - 5 2। आपने क्या करना है? संख्याओं की इस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है। आपने S24 निकालना है। A आपके पास 5 है, D आपके पास 2 है और N आपके पास 24 है। तो आपने S24 निकालना है। तो SN का फॉर्मूला लिख लो, n/2 2A + n-1D। तो n हो गया आपके पास 24/2, 2 × 5, n आ गया 24 - 1 और D आपके पास 2 आ गया। तो ये आपने कट किया तो ये 12 आ गया। 12 10 + 23 × 2, ये आपके पास आ जाएगा 12 10 = 46। ये आपके पास आ जाएगा 12 × 56। 12 को 56 से गुना करोगे 672। तो 24 पदों का योग आपके पास 672 है। मैं अब आपको एक्सरसाइज 5.3 का तीसरे सम का 7th पार्ट करके दिखाने लगी हूँ। an आपके पास 62 दिया है तो sn आपके पास 210 है। sn का फॉर्मूला n/2 a + an आपके पास 210 है। आपके n/2 a आपके पास 8 है, an आपके पास 62 है, 210। तो यहां से आपके पास आ जाएगा n/2 × 70 बराबर में 210। 35 कट गया, 35n = 210। n हो जाएगा 210/35। तो n आपके पास 6 आ जाएगा। आपके पास an बराबर में 62 है तो a + n-1D आपके पास 62 हो गया। a आपके पास क्या है 8 प्लस n आपके पास है 6 और d आपने निकालना है वो नहीं है आपके पास। तो ये आ जाएगा 8 + 5D 62। 5D बराबर में 62 - 8। तो d आपके पास आ जाएगा 54/5। ये आपके थर्ड सम का 8th पार्ट है। an आपको दिया गया 4, d आपको दिया गया 2 और sn आपको दिया गया -14। ये दिया है। आपने a और n ज्ञात करना है। आपके पास an 4 है, a + n-1D आपके पास 4 आ गया। a + n-1D आपके पास 2 है। इसका मतलब a + 2n-2 आपके पास 4 आ गया। तो a + 2n आपके पास 4 + 2, a + 2n आपके पास 6 आ गया।
अब आपके पास Sn कितना है, -14, तो n/2 2a प्लस n-1d आपके पास -14 है। n/2 2a प्लस n-1d की वैल्यू आपके पास 2 है, -14। n/2 इंटू 2a प्लस n/2 इंटू n-1 इंटू 2 बराबर में -14 आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। आपके पास Na प्लस n-1 आपके पास -14 आ गया। Na प्लस n स्क्वायर माइनस n बराबर में -14 आ गया। यहां से आप a की वैल्यू निकालिए, 6 माइनस 2 है, और यहां पर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 6 माइनस 2n प्लस n स्क्वायर माइनस n बराबर में -14। 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n बराबर में -14। आपके पास आ जाएगा -n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अगर आप माइनस से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर में 0 आ जाएगा। यहाँ से n कॉमन आया, n-7, यहाँ से 2 कॉमन आया, आपके पास आ जाएगा n-7, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, n-7 0 और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू आ जाएगी 7, n की वैल्यू आ जाएगी -2। तो यहाँ पर ये नेगेटिव, n तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो n आपके पास आ जाएगा 7। n नेगेटिव नहीं हो सकता, तो n की वैल्यू 7 आ गई। अब मुझे a निकालना है, तो a इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दो, 6 माइनस 2 इंटू 7, 6 माइनस 14 दैट इज -8, तो a की वैल्यू -8। तो आपका आंसर आ गया n7 और a आ जाएगा -8। ये प्रश्नावली 5.3 का 9th सम है। आपका क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। आपके पास दिया गया है S7 आपके पास है 49 और S17 है आपके पास 289। आपने Sn निकालना है, तो S7 49 का मतलब 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1d बराबर में 49। 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 2/7, 7 7 are 49। 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14। 2 से भाग करने पर आपके पास आ जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। अब S17 289 है, इसका मतलब 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1d बराबर में 289। इसका मतलब 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289 इंटू 2/17, 17 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई, 1 और 2। यहां से a और d के वैल्यूज निकाल लो। तो आपके पास है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 8d इज इक्वल टू 70, डिवाइड, इसको माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा -5d इज इक्वल टू -10, d आ जाएगा आपके पास 2। तो अब वैल्यू पुट कर दो, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, d की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, तो a आ जाएगा 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो a आपके पास 1 आ गया, d आपके पास 2 आ गया। a आपके पास 1 आ गया, d आपके पास 2 आ गया। आपने Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1d। तो n तो आपने एज इट इज लिखना है, a की जगह 1 लिखोगे, n-1, d की जगह 2 लिखोगे। तो आपने n/2 2 प्लस 2n-2, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
आपके पास आ गया n/2 इंटू 2n। 2 से 2 कैंसिल करो, आपके पास आ जाएगा n स्क्वायर। सो Sn बराबर में n स्क्वायर। दिस इज द आंसर। अब मैं आपका 5.3 एक्सरसाइज का 11वां सम करने लगी हूँ। अब ये आपका क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तथा इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है? दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर आपको Sn गिवन है और आपने इसका प्रथम पद निकालना है, मतलब S1 निकालना है। फिर आपने इसमें दो पदों का योग मतलब S2 निकालना है। दूसरा पद क्या है? A2 निकालना है। और इसी प्रकार तीसरा पद क्या है? A3, 8, 10 और AN निकालना है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि आपके पास क्या है। Sn आपके पास 4n माइनस n स्क्वायर है। आपने प्रथम पद मतलब A1 निकालना है, फिर आपने S2 निकालना है, फिर आपने A2 निकालना है, फिर आपने A3, A10 और AN निकालना है। तो ये सब चीजें आपने ज्ञात करनी है। आपके पास ये AP है, A1, A2, A3 अप टू AN, ये आपके पास AP है। S1 और A1 एक ही बात हुई, दो पदों का योग S2 हुआ A1 प्लस A2। S2 का मतलब दो पदों का योग, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू S2। A1 की जगह अगर मैं S1 लिख दूं तो आपके पास आ जाएगा S2 बराबर में S1 प्लस A2। तो आप S2 माइनस S1, S1 को इस साइड ले जाइए तो आपके पास A2 आ जाएगा S2 माइनस S1। इसी तरह से तीन पदों का योग हुआ S3। S3 हुआ A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 प्लस A2 का मतलब S2, दो पदों का योग आपका S2 है, प्लस A3। तो S3 हो जाएगा S2 प्लस A3। आप S2 को इस साइड ले जाइए, S3 माइनस S2 बराबर में A3। इसी तरह से चार पदों का योग S4 हुआ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। तो ये आपका तीन पदों का योग हो गया, S3 हो गया, S3 प्लस S3 प्लस A4। तो ये S4 हो गया S3 प्लस A4। S3 को इस साइड ले आइए, S4 माइनस S3 बराबर में A4। तो अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास एक फॉर्मूला नजर आएगा। A2 हुआ S2 माइनस S1, A3 हुआ S3 माइनस S2, A4 हुआ S4 माइनस S3। तो इसी तरह से अगर मैं A10 निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा? S10 माइनस S9। अगर मैं A15 निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा? S15 माइनस S14। अगर मैं SN निकालना AN निकालना चाहूं तो आपके पास क्या हो जाएगा? SN माइनस SN माइनस 1। ठीक है, तो अब हम इस सम को करते हैं नेक्स्ट पेज पे। आपके पास यहाँ पर है Sn है, Sn है 4n माइनस n स्क्वायर। तो आप यहाँ पर S1 निकालो, 4 1 माइनस 1 स्क्वायर, 4 माइनस 1 मतलब 3। आप यहाँ पर S2 निकालो, 4 इंस्टेड ऑफ n राइट 2 माइनस 2 स्क्वायर। तो 8 माइनस 4 आपके पास आ जाएगा 4। तो S2 आपके पास 4 आ गया। S3 हुआ, n की जगह आप 3 लिखने वाले हो, 3 का स्क्वायर, 12 माइनस 9 आपके पास 3 आ गया। इसका मतलब S1 आपके पास 3 आया, S2 आपके पास 4 आया और S3 आपके पास 3 आया। अब देखो क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, उसने प्रथम पद पूछा है। तो S1 आपके पास A1 होता है, तो वो आपके पास 3 आ गया। उसने आपको दो पदों का योग S2 निकालने को बोला है, वो आपके पास 4 है। उसने दूसरा पद बोला है A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1, 4 माइनस 3, आंसर आ गया 1। उसके बाद उसने A3 निकालने को बोला है, तो S3 माइनस S2,
S3 आपके पास क्या था 3, S2 क्या था 4, तो ये आपके पास -1 आ गया। उसने A10 निकालने को बोला है। A10 का मतलब S10 माइनस S9। इसका मतलब पहले आप S10 निकालोगे। S10 आपके पास आ जाएगा 4 10 माइनस 10 स्क्वायर, तो आ जाएगा 40 माइनस 100, तो -60। और S9 निकाल लो। S9 मतलब 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36 माइनस 81, तो ये आ जाएगा -45। तो आपने A10 निकालना है, तो S10 माइनस S9, इसका मतलब -60 माइनस -45, -60 जमा 45, तो आ जाएगा -15। अब आपने AN निकालना है, तो SN माइनस SN माइनस 1, तो अब आप पहले SN आपको दिया गया है 4n माइनस n स्क्वायर। अब SN माइनस 1 होगा 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर। आपके पास आ जाएगा 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ओपन द ब्रैकेट, 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। आपके पास आ जाएगा माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। तो आपने an निकालना था, तो Sn माइनस Sn माइनस 1, तो Sn था 4n माइनस n स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1 आया माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, तो ये आ जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5, तो यहाँ पर n स्क्वायर कट गया, -2n प्लस 5, सो आंसर इज 5 माइनस 2n। ये आपके पास आ जाएगा an, सो दिस इज द आंसर। तो आप यहाँ पर क्या फॉर्मूला याद रखने वाले हो कि an होता है आपके पास Sn माइनस Sn माइनस 1, ये आपने फॉर्मूला याद रखना है।